Hello everyone. So today we are going to start our new activity. So first take a mixture of sand and salt. How will we separate this? We already saw that hand picking would not be a practical method for separating this. देखो हमने आगे जितनी भी मेथड्स देखी वो कोई भी सब्सटेंस को डिफरेंट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, तो हमें एक से या दो ऐसे मेथड्स को साथ में करके कोई भी चीज़ करनी पड़ती है. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू ईट. कि यहाँ पे क्या करना है, सैंड और सॉल्ट को मिक्स करके उसके अंदर पानी ऐड कर देना है. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम्स. कि ये बीकर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है. डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम. कि आप ये देख सकते हैं कि जो सैंड है वो नीचे धीरे धीरे करके सेटिंग होती जाती है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्टरेशन. कि डिकेंटेशन मेथड भी हमने आगे देख लिया और फिल्टरेशन मेथड भी हमने आगे देख लिया. व्हाट डज द डिकेंड लिक्विड कंटेन्स. कि ये जो डिकेंड लिक्विड है वो उसके अंदर क्या रहेगा. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग. Now we need to separate salt and water from the decayed liquid. क्योंकि अभी हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो लिक्विड है उसमें से सैंड और सॉल्ट को डिफरेंट करना है. ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle. क्योंकि जब भी हम ये थिंग है, हमारा बीकर है, जब हम उसको हीट देंगे तो उसके अंदर से स्टीम निकलेगा. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. कि यहाँ पे एक आपको नीचे इमेज दिखाया है, तो वहाँ पे बीकर के को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा कि वाटर वेपर बनेगा और वो स्टीम निकलेगा. और बाद में वहाँ पे अगर हम बर्फ़ से भरी हुई एक प्लेट रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम कि वो स्टीम को हम ठंडी कर रहे हैं, मतलब कि उसको कूल बना रहे हैं. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. सी यहाँ पे नीचे दिखाया है कि किस तरीके से हमें वो प्लेट को रखना है. What do you observe? Let the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate, cool with ice. कि ये जो स्टीम है जब भी प्लेट के ऊपर आइस रखा है उसके कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर. कि वो जो प्लेट है तो जो वाटर वेपर है वो प्लेट के कांटेक्ट में आएगा और वो वाटर ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. कि ये किसकी वजह से हो रहा है, तो कि कंडेंसेशन वजह से हो जा रहा है कि जो स्टीम है वो वाटर ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensations. कि कंडेंसेशन मेथड किसे कहा जाता है कि जो वाटर वेपर है उसको हम कूल डाउन करके वाटर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं. Did you ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled. कि आपने ये देखा होगा कि स्पेशली जब भी मिल्क को बॉईल करके उसके वो वेसल के ऊपर हम कोई प्लेट रख देते हैं तो वो स्टीम क्या हो जाती है, वाटर ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपरेटेड. कि बाकी अगर जो हम नहीं करते तो वो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है. व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड दी इन दी कैटल. कि बाद में अभी ये कैटल के अंदर क्या बचा. वी हैव द सेपरेटेड सोल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only small part of the salt that she had taken. What would have
गोन रॉन्ग कि जो पहेली है उसने एक मिस्टेक कर दिया कि भाई पूरी जो सॉल्ट की पॉलीथीन थी वो उसने थोड़ी सी सैंड के अंदर मिक्स आउट कर दी। तो अभी क्या करना है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। कि चैप्टर 4 में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a mixed quantity of water? कि अब ऐसा कैसे होगा कि जो पानी के अंदर सब्सटेंस है वो मिक्स आउट हो जाते हैं, तो हम उसके अंदर और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हम मिक्स आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। के यहाँ पे आपको एक पैन चाहिए होगा, स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। पोर अ हाफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, के उसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करना है। ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्ट्रीट इट वेल अंटिल सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, कि उसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के बाद में उसको सही तरीके से मिक्स कर देना है जब तक पूरा का पूरा सॉल्ट डिजोल्व ना हो जाए। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्ट्रीट वेल, कि फिर से उसके अंदर 1 स्पून डालना है और फिर से उसको डिजोल्व करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टेबलस्पून एट अ टाइम एंड स्ट्रीट, क्योंकि हर बार ये करना है कि 1 टेबलस्पून ऐड करना है और बाद में उसको डिजोल्व करना है। After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settle at the bottom of the beaker? कि काफ़ी बार ये कर जाने की वजह से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी सॉल्ट डिज़ोल्व होना स्टॉप कर देगा। दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। कि उसका मतलब क्या हो गया कि हमने जितना पानी लिया है उसके अंदर उतना ही सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। कि जो जितना पानी लिया था उसके अंदर उतना ही सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ, उससे ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हियर इज़ अ हिंट एज द व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहले ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड। कि यहाँ पे जो पहली सी मिस्टेक हो गया था कि उसने थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट मिक्स आउट कर दिया था सैंड के साथ। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution। कि यहाँ पे उससे क्या गलती हो गया कि उसको जितना सॉल्ट चाहिए था उसने उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया। This undissolved salt would have remains make the sand and could not be recover, कि वो रिकवर नहीं हो सकती। She could solve her problem by using a larger quantity of water। तो वो कैसे रिकवर कर सकती है कि उसको ज़्यादा पानी यूज़ करके ये चीज़ को रिकवर कर सकती है। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? कि अगर उसके पास पानी भी इतना sufficient quantity में नहीं है तो वो क्या करेगी जिसकी वजह से वो फिर से saturated solution में convert ना हो जाए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक some water in a beaker and mix salt in it until it cannot be dissolved in more salt। कि यहाँ पे सेम चीज़ करना है कि जब पानी लेना है और उसके अंदर जब तक सॉल्ट डिज़ोल्व ना हो तब तक उसको मिक्स करना। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। कि अभी ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डाल के हमें उसको हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? कि क्या होगा ये जो अनडिज़ोल्व सॉल्ट है बॉटम के अंदर, मतलब कि नीचे, बीकर के नीचे, तो उसके साथ क्या होगा, डज इट डिज़ोल्व नाउ? इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? कि हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सॉल्ट है वो आएगा हमारे पास रिटर्न में। अगर हाँ
तो हम उसको फिर से हीट करके वो चीज़ वापस ले सकते हैं। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी क्या शो करता है कि हीट दे के हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out कि ये जो डिज़ोल्व जितना भी ये हमारा सब्सटेंस था, तो वाटर हर बार इक्वल अमाउंट वो डिज़ोल्व करेगा वो चीज़ या नहीं, तो वो हम दूसरी एक्टिविटी में देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, टेक 2 glasses ऑफ पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। क्योंकि यहाँ पे 2 glasses लेने हैं और दोनों के अंदर हाफ कप हमें पानी ऐड करना है। एड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 glass एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिज़ोल्व। के एक के अंदर हमें नमक ऐड करना है और उसको डिज़ोल्व होने तक स्टीर करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 teaspoon एट टाइम। कि ये सेम चीज़ हमें करती रहनी है, 1 tablespoon ऐड करके टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स। कि कब तक करना है कि भाई जब तक ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ द सॉल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। अभी देखो यहाँ पे एक टेबल 5.2 दिया गया है, पर आपको क्या करना है कि एक बीकर के अंदर आपको सॉल्ट ऐड करना है जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए, दूसरे के अंदर शुगर ऐड करना है और दोनों का नंबर नोटिस करना है कि आपने कितना टेबल स्पून ऐड किया है। Do you find that water dissolves different soluble substances in different amounts? We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation present in this chapter are also used in a science laboratory। कि हमने इसमें से जितना भी लर्न किया तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो लेबोरेटरी में हो सकती हैं। We also learn that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it। कि हमने ये सारे सॉल्यूशंस पढ़े कि जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ऐसे कब तक होता है जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।